जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीएससी मैथ्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सेट थ्योरी, जिसको हम लोग शुरू से लास्ट तक यानी जीरो से हीरो तक पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको बताया था कि बीएससी मैथ्स का सिलेबस क्या है, बीएससी मैथ्स में क्या क्या पढ़ना होता है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप जाके हमारा उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले सेट थ्योरी स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको बतानी है कि सेट थ्योरी में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना होता है। तो सेट थ्योरी में जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको सेट थ्योरी में सिर्फ 8 चैप्टर बताऊँगा, 8 चैप्टर पढ़ाऊँगा, 8 चैप्टर में सेट थ्योरी ख़त्म कर दूँगा। तो जो भी आप पढ़ेंगे यहाँ पे यूट्यूब पे जो भी आप पढ़ेंगे उस सब का आपको पीडीएफ फॉर्म में हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हर एक चीज़ जो हम लोग यूट्यूब चैनल पर पढ़ेंगे उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो बीएससी मैथ्स का जो सेट थ्योरी है उसको हम लोग 8 चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर हम लोगों का होगा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट, जिसमें हम लोग सेट थ्योरी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वैसे कॉन्सेप्ट जिससे आगे आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, और आप कह सकते हैं एक तरह से फाउंडेशन या इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसका। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ सेट, सेकेंड हम लोग क्या पढ़ेंगे, अलजेब्रा ऑफ सेट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग ये, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन, फिर फंक्शन, फिर बाइनरी ऑपरेशन। तो जैसा कि आपको पता होगा, शायद आपको पता हो या ना हो, मैं नहीं जानता, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपने 11th-12th में सेट थ्योरी में कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। और यहाँ तक तो आपका 11th और 12th का है, 11th और 12th का है। यहाँ तक आपको 11th और 12th का सब कुछ मिल जाता है। कुछ ऐसा बात नहीं है कि सब कुछ सेम रहता है, कुछ ज़्यादा कुछ हाई लेवल तक रहता है, लेकिन वही चीज़ आपको मिल जाता है। तो इसके बाद जब हम लोग आएंगे तो बीएससी में ये आपको 2 चैप्टर है, ये आपको बीएससी मैथ्स का है, जिसका आपको झलक भी देखने को 12th में नहीं मिलता है। अगर आप बढ़िया टीचर से पढ़े तो शायद मिल गया होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट। देखिए यहाँ पे मैं आपके लिए पूरी की पूरी नोट्स बना के यहाँ पे लाया हूँ। तो आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्म में हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जहाँ से आप वहाँ से डाउनलोड करके चाहे तो आप निकलवा सकते हैं नियर बाई फोटो कॉपी शॉप में। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट का क्या मतलब होता है कि सेट में जो भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जो भी कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जिनको पढ़े बगैर आप सेट थ्योरी नहीं पढ़ सकते हैं, वही चीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तो सबसे पहला है सेट। सेट क्या होता है, तो ये सब आपने 11th-12th में तो पढ़ा है। सेट क्या होता है, किसी भी चीज़ का जो भी किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट जो होता है उसका वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, उसी को सेट बोला जाता है। जैसे कि सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ कि सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो आपको तो पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर ही होता है, दूसरा कोई लेटर आ ही नहीं सकता। 26 के बाद 27 भी कोई जानता है क्या? अगर भाई जानते हो तो कमेंट करके बता देना। तो चलो 26 लेटर होता है, तो ये तो हमको पता है कि ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ इतना लेटर होता है, इसके आगे तो कुछ नहीं होता है। तो ये हमारा वेल डिफाइंड है कि अगर हम बोल रहे हैं कि सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो वेल डिफाइंड हो गया कि इतना ही हो सकता है 26, उसके आगे कोई भी लेटर नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग बोल दिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 ऐसे करके हम लोग जहाँ तक जाएँ इन्फिनिटी तक। तो आप बोलेंगे कि वेल डिफाइंड नहीं हुआ। भाई वेल डिफाइंड कैसे नहीं हुआ, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं उससे मतलब नहीं है।
ये बताओ वेल डिफाइंड है कि नहीं है। 1 से हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को जनरली n से डिनोट किया जाता है, n से डिनोट किया जाता है। तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4। ये बताइए कभी भी क्या रिपीट कर रहा है, ये हमको वेल डिफाइंड हुआ कि नहीं, ये वाले आप कमेंट में करके बताइए। क्योंकि देखिए यहाँ पे वेल डिफाइंड किस लिए है, क्योंकि 1 है, उसके बाद एक एक बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारा क्या होगा, वेल डिफाइंड हुआ। अब चलिए उसके बाद देखते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो सेट कंसिस्टिंग ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। सॉरी, यहाँ पे मैं एक बात भूल गया, मेंबरशिप ऑफ सेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल बिलोंग्स टू। इसको क्या पढ़ा जाता है, बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग्स टू पढ़ा जाता है। कोई भी सेट है, मान लो आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हमारा सेट दिया हुआ है n इज इक्वल टू 1 2 3 4, ऐसे करके हम लोग का कोई सेट दिया हुआ है। तो इसका अगर कोई भी मेंबर, जैसे मान लो आपके परिवार, आपका एक परिवार है, आपके परिवार में 4 जने रहते हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, कोई अगर एक आदमी को ले लिया जाए तो उसको क्या बोला जाएगा कि वो आपके परिवार से बिलोंग करता है। वैसे ही ये जो सेट होता है ना भाई, एक तरह से परिवार होता है। सेट क्या होता है, ये एक तरह से परिवार होता है, और ये सब जो होते हैं इसके मेंबर होते हैं, इस परिवार के सदस्य होते हैं। तो अगर बोला जाए कि 1 क्या है, तो 1 क्या बोला जाएगा, इस n परिवार का, नेचुरल नंबर के परिवार का सदस्य है। तो बोला जाएगा 1 बिलोंग्स टू n। उसको ऐसे लिखा जाता है 1 बिलोंग्स टू n, मतलब 1 नेचुरल नंबर के फैमिली से बिलोंग करता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट के। तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होता है, सेट कंसिस्टिंग ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। देखिए यहाँ पे गोल्ड लिखा गया है। वैसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स करने का मतलब कि उसमें एलिमेंट्स हमको पता है, कि मान लो जैसे हम लोग बोले हैं कि सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट करने का मतलब क्या होगा, हम जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सिर्फ 26 लेटर होता है। तो ऐसा सेट जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं, ऐसा परिवार जिसमें हम लोग जानते हैं कि इतना सदस्य है, 10 5 15 20 25 1000 2000, मतलब इतना सदस्य है, तो उसको हम लोग फाइनाइट सेट बोलते हैं। और एंड ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। और ऐसा परिवार जिसमें, ऐसा सेट जिसका हम लोग जो एलिमेंट होता है या फिर मेंबर होता है, हम लोग नहीं जानते हैं कि उसमें कितना एलिमेंट या कितना मेंबर है। जैसे अगर मान लो हम बोले कि पूरा वर्ल्ड तो एक परिवार हम अगर मानते हैं, तो इसमें कितना मेंबर है तो हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, लगभग एक आदमी के लिए काउंट करना असंभव होता है। तो भाई मैथ तो आपको अकेले बनाना होता है, तो इसमें तो आपको अकेले काउंट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एन एलिमेंट वेयर एज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज एन इनफाइनाइट सेट। जैसे मान लो, मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ कि नेचुरल नंबर का जो सेट होता है, नेचुरल नंबर का सेट, जैसे नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 ऐसे करके, मतलब इन्फिनिटी तक होता है, इन्फिनिटी तक। तो ये बताइए इसमें कितना एलिमेंट होता है, एलिमेंट तो इसमें इन्फिनिटी होता है, इसीलिए ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, इसीलिए इसको इनफाइनाइट सेट बोला जाता है। उसके बाद एक और बेसिक चीज़ है, सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एंड इट्स एलिमेंट्स बाय स्मॉल लेटर्स। कोई भी सेट होता है उसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से। जैसे मानिए यहाँ पे सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मान लीजिए हम लिख रहे हैं कि ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इसका एलिमेंट जो होता है उसको स्मॉल लेटर से लिखेंगे, ए बी ऐसे करके हम लोग उसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं। और ये जो सेट होता है, ये जो सेट होता है, जो फैमिली होता है, तो फैमिली को हम लोग बड़ा कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, और उसका जो एलिमेंट होता है, मतलब उसमें जो जो रहते हैं उसको हम लोग स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सिंगलटन सेट की।
सिंगलटन सेट क्या होता है? ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ वन एलिमेंट ओनली इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल एलिमेंट। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होता है उसको सिंगलटन सेट बोला जाता है। जैसे हम लोग बोलें कि हम लोग क्या बोले कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। मान लो हम लोग बोल रहे हैं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर को मान लो ए से डिनोट करते हैं। तो ए इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर है। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर कौन कौन सा इवन प्राइम नंबर होता है? तो सिर्फ 2 होता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 से। इसी को बोला जाता है सिंगलटन सेट। उसके बाद आता है नल सेट और एम्प्टी सेट। नल या एम्प्टी सेट किसको बोला जाता है? ए सेट व्हिच डू नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड ए नल सेट और एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, जिसमें कोई एलिमेंट हो ही नहीं, उसको नल सेट या एम्प्टी सेट। आप बोलोगे कि भाई कैसा सेट रहेगा जिसमें कोई एलिमेंट ना हो? तो ऐसा परिवार आप समझिए जिसमें कोई सदस्य ना हो। मतलब परिवार तो हम बोल रहे हैं लेकिन उसमें सब सदस्य मर गया हो, भाग गया हो, उसको बोला जाता है नल सेट और सिंगल एम्प्टी सेट। देखिए ये मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ 11th-12th का बीएससी मैथ तो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये जो फर्स्ट चैप्टर है एक तरह से आप कह सकते हैं कि 11th-12th का रिवीजन है, जिसमें आपको बहुत कम देर में बहुत ज़्यादा आपको रिवीजन करना होगा। इसमें 1-2 टॉपिक है इस चैप्टर के लास्ट में जो आपको समझना है, जो बीएससी मैथ्स का है एक्चुअल, तो आपको समझने वाली चीज़ है। और ये सब बात है रिवीजन करने वाली बात है। अगर आपको आता है तो आप वीडियो को 2x में स्पीड में करके देख सकते हैं, ठीक है। तो नल सेट को किससे? फाई से डिनोट किया जाता है। इसको नल सेट को फाई से डिनोट किया जाता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 1, तो कौन सा सेट होता है? कौन सा ऐसा नेचुरल नंबर होता है जो 1 से डिविजिबल नहीं हो? तो कोई वैसा नहीं होता है, तो वो क्या हो गया हमारा नल सेट या एम्प्टी सेट। जैसे s इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज ए मंथ हैविंग 31 days। x ऐसा नंबर है, x ऐसा मंथ है जिसमें 31 दिन आता है, 31 दिन। तो 31 दिन वाला ये बताइए कि नल सेट होगा, नल या एम्प्टी सेट होगा कि नहीं होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए जनवरी में भी 31 दिन आता है, मार्च में भी 31 दिन आता है। उसके बाद है सबसेट। इफ a and b are two sets such that every element of a is in b, then a is called a subset of b। अगर a और b ऐसा सेट है, a और b ऐसा सेट है जिसमें a के हर एलिमेंट b में प्रेजेंट होता है, तो बोला जाता है कि a क्या है? सबसेट है b का। जिससे मान लीजिए a इज इक्वल टू हम लोगों का दिया हुआ है 1 2, ऐसा कुछ सेट दिया हुआ है, और b इज इक्वल टू हम लोगों का दिया हुआ है 1 2 3 4, ऐसा कुछ हम लोग का दिया हुआ है। तो देखिए ए में क्या कौन कौन सा एलिमेंट है? ए में हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट है, 1 और 2, और 1 और 2 बी में हमारा प्रेजेंट है। तो बोला जाएगा ए क्या है? बी का सबसेट है। तो और उसको डिनोट कैसे करते हैं? ए क्या है? सबसेट ऑफ बी। ये हमारा बी का सबसेट है, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल ये, इसी सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इसको ऐसे पढ़ाता है ए इज ए सबसेट ऑफ बी मीन्स दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज कंटेंट इन बी। अगर हम लोग ए इज ए सबसेट ऑफ बी ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? ऐसा अगर हम लोग कुछ बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि ए का हर एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। ए का एलिमेंट 1 भी प्रेजेंट है बी में, और यहाँ पे 2 भी प्रेजेंट है बी में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है? देखिए सबसेट में और प्रॉपर सबसेट में ज़्यादातर बच्चों को डाउट रहता है कि सबसेट क्या होता है और प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो देखिए ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड देयर इज at least one element of B that is not in A, then we say that A is a proper subset of B and we write A is a proper subset of B। देखिए proper subset
को ऐसे डिनोट किया जाता है, ऐसे, सिर्फ और सिर्फ ऐसे। तो देखिए यहाँ तक तो डेफिनेशन सेम है। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। ए और बी कुछ ऐसा सेट है जिसमें ए का हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए। ए का हर एक एलिमेंट, मानिए यहाँ पे 2 4 6 8 है ए में एलिमेंट, और बी में 2 4 6 8 10 और 11 है। तो ए का हर एक एलिमेंट बी में तो प्रेजेंट है, लेकिन बी में कुछ ऐसा एलिमेंट भी होना चाहिए जो ए में नहीं है, तो उसको बोला जाता है प्रॉपर सबसेट। तो ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। उसके बाद कुछ यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि ए इज ए सबसेट ऑफ ए। हर एक सेट जो होता है अपने आप का सबसेट होता है, हर एक सेट, क्योंकि हर एक सेट का उसका एलिमेंट खुद में रहता है, तो इसीलिए हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी नल सेट जो होता है या एम्प्टी सेट होता है खुद का सबसेट होता है। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ सी, देन ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में हो और बी का हर एक एलिमेंट सी में हो, तो ए का हर एक एलिमेंट सी में होता है। आगे चलते हैं हम लोग नंबर ऑफ सबसेट्स कि कोई भी सेट है उसमें कितना नंबर ऑफ सबसेट होगा। जैसे मान लीजिए हमारा ए इज इक्वल टू, हम लोग को दिया हुआ है कोई सेट 1 2 2 दिया हुआ है, तो इसका सबसेट कितना होगा। ए इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 1 2 हम लोग का दिया हुआ है, तो उसका सबसेट क्या क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे हम लोग पढ़े नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट यानी जो हम लोग का होता है ऐसे फाई, ये जो होता है सबसेट होता है हर एक सेट का। तो सबसे पहले तो इसका सबसेट 5 हो जाएगा, फिर इसका सबसेट 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 1 और 1 2, ऐसे इसको सबसेट को डिनोट किया जाता है। देखिए तो बात यह है कि कितना सबसेट होगा, नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा। तो जिस इसका जितना एलिमेंट है तो 2 के पावर उतना लिख देंगे। मान लीजिए इसमें 3 एलिमेंट है तो 2 के पावर 3। अगर यहाँ पे हम लोग का 2 एलिमेंट है तो 2 का पावर 2, तो कितना हुआ। देखिए यहाँ पे 2 एलिमेंट था तो 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, इसका मतलब कितना 4। तो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 यहाँ पे सबसेट है इसका। चलिए आगे चलते हैं पावर सेट। अब पावर सेट क्या होता है। ए सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ द सेट ए। ऐसा सेट जिसमें उसका हर एक पॉसिबल सबसेट खुद के अंदर हो, तो उसको पावर सेट ऑफ ए बोला जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आपको कोई सेट दिया हुआ है ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी, यहाँ पे आपको कोई सेट दिया ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी, तो उसका सबसेट देखिए क्या क्या हो सकता है। एक तो हम लोगों का हो सकता है 5, फिर हम लोगों का हो सकता है ए, फिर हम लोगों का हो सकता है बी, और फिर हम लोगों का हो सकता है क्या, ए कॉमा बी। तो देखिए अगर इस सब को लेके एक पूरा सेट में बना दिया जाए और इस सेट का, तो इस सेट का नाम क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है पी ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। उसके बाद बात आती है इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स की। टू सेट्स इक्वल कैसे होंगे। तो टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम एलिमेंट्स। अगर दो ऐसा सेट है जिसमें सेम टू सेम वही एलिमेंट है, सिर्फ सेट का नाम अलग है। मान लीजिए हम लोग को दिया हुआ है ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी, और दूसरा हम लोग का सेट है बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए। तो बताइए ये दोनों सेट इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी सेट के एलिमेंट्स को कैसे भी ऑर्डरिंग में रखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं बी कॉमा ए को ए कॉमा बी, क्योंकि सेट के एलिमेंट का हम लोग ऑर्डर अगर चेंज भी कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात यही है कि एलिमेंट हमेशा सेम रहना चाहिए, एलिमेंट को अलग नहीं करें। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर वैसा सेट, दो सेट जिसमें सेम एलिमेंट हो, ए का हर एक एलिमेंट बी में हो और बी का हर एक एलिमेंट ए में हो, तो उसको क्या बोला जाता है, इक्वल सेट।
अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में होता है तो उसको क्या बोलेंगे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अगर बी का हर एक एलिमेंट ए में हो तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो इक्वल होने के लिए दोनों कंडीशन नेसेसरी है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, देन ए इज इक्वल टू बी, तब ए और बी दोनों इक्वल सेट होंगे। उसके बाद बात आती है कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट। कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट मतलब कंपेरेबल सेट कब होगा, दो सेट को हम लोग कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, दोनों में तुलना कैसे कर सकते हैं। तो टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ एंड ओनली इफ आइदर ए इज ए सबसेट ऑफ बी और बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो सबसे पहले बात बताइए, अगर मान लीजिए आपको दो नंबर दिए हुए हैं 2 और 3 और उसमें बोल रहा है कि आपको कंपेयर करके बताना है, तो आप क्या इसमें बड़ा छोटा ना बताएंगे, तो बड़ा छोटा बताएंगे। आप ऐसे बोल सकते हैं, या तो आप बोल सकते हैं कोई भी नंबर में या तो एक दूसरे से या तो बड़ा होगा नहीं तो छोटा होगा, दो ही हो सकता है, या फिर बराबर होगा। तो आप दो सेट को तभी कंपेयर कर सकते हैं जब या तो अगर आपको दो सेट दिया हुआ है ए और बी, तो आप दोनों को कंपेयर तभी कर सकते हैं या तो ए बी का सबसेट हो या फिर हम लोग का क्या हो, बी ए का सबसेट हो, तभी हम यहाँ पे आप तभी कंपेयर कर सकते हैं जब ए बी का सबसेट हो या फिर क्या हो, बी ए का सबसेट हो, तभी आप कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो ए सेट विच इज ए टोटालिटी ऑफ सेट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड एन यूनिवर्सल सेट। एक ऐसा सेट जिसमें वो हर एक एलिमेंट प्रेजेंट हो जो कि हम अलग अलग सेट में उस समय देख रहे हैं। जैसे मान लो हमारे पास अभी है सेट बी और सी, दो सेट हैं। तो बी में क्या क्या एलिमेंट है, 2 11 13 और सी में 1 8 और 17। तो इसमें का भी हर एक एलिमेंट और इसमें का भी हर एक एलिमेंट अगर किसी सेट में प्रेजेंट हो जाता है तो उस सेट को बोलेंगे कि बी और सी के रेस्पेक्टिव में वो सेट यूनिवर्सल है। देखिए जैसे ए में बी और सी का हर एक एलिमेंट प्रेजेंट है, तो हम लोग बोलेंगे कि सेट ए क्या है, यूनिवर्सल सेट है बी और सी के रेस्पेक्ट में। सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट विथ रेस्पेक्ट टू सेट बी एंड सी। उसके बाद लास्ट टॉपिक है, दो टॉपिक, फैमिली ऑफ सेट। फैमिली ऑफ सेट क्या होता है, इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर सेट देमसेल्व्स, यहाँ पे सेट होगा, इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट आर सेट देमसेल्व्स देन सच ए सेट इज नोन एज फैमिली ऑफ सेट। किसी कोई वैसा सेट, जैसे मान लो आपको दिया हुआ है ए इज इक्वल टू, और वैसा सेट जिसका हर एक एलिमेंट एक सेट हो, ए इज इक्वल टू, मान लो आपको सेट ए, उसका एक एलिमेंट सेट ए है, एक एलिमेंट सेट बी कॉमा सी है, ऐसे करके आपका मतलब उसका हर एक एलिमेंट खुद में एक सेट है। हर एक एलिमेंट को अगर निकाल के देखा जाए तो खुद में सेट है, तो वैसे सेट को क्या बोला जाता है, फैमिली ऑफ सेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लास ऑफ सेट और कलेक्शन ऑफ सेट और सेट ऑफ सेट। फैमिली ऑफ सेट को क्लास ऑफ सेट, कलेक्शन ऑफ सेट और सेट ऑफ सेट भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 1,2, 1,2 देखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब 1,2 एक अलग सेट होगा, 5,9 एक अलग सेट है, A,B एक अलग सेट है। तो वैसा सेट जिसका हर एक एलिमेंट खुद में एक सेट हो तो उसको बुलाया जाता है क्या, फैमिली ऑफ सेट्स। उसके बाद लास्ट टॉपिक है एन इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट। इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट क्या होता है, लेट आई बी ए फिक्स्ड नॉन एम्प्टी सेट विथ एलिमेंट्स आई। चलिए लेते हैं कि आई क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसका एलिमेंट्स आई है, एंड लेट देयर बी डिफाइंड ए सेट फॉर एवरी आई बिलोंग्स टू आई, देन द फैमिली ऑफ सेट ए वेयर आई बिलोंग टू आई इज कॉल्ड एन इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट एंड दस इट इज कॉल्ड एन इंडेक्स्ड सेट। जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं कि ए एन बराबर हम लोगों का क्या चीज़ दिया हुआ है, सेट ए एन, मतलब ए ऑफ नेचुरल नंबर। ए ऑफ नेचुरल नंबर ज़्यादा हम लोग लेते हैं, इसको मैं बड़ा बना देता हूँ। ए ऑफ नेचुरल नंबर हम लोग इसलिए लेते हैं कि नेचुरल नंबर का हम जानते हैं A1 आएगा,
फिर हम लोग का A2 आएगा, फिर हम लोग का A3 आएगा। तो ये सब A1 A2 A3 क्या है, हम लोगों का सेट है, लेकिन नेचुरल नंबर है तो इन्फिनिटी तक सेट है। तो इसका अगर सबसेट होगा, नेचुरल नंबर का सबसेट होगा, यानी मान लीजिए अगर यहीं तक आपको सेट दिया हुआ है तो ये तो हम लोगों का पूरा नेचुरल नंबर का सबसेट हो जाएगा। तो इसका जो सबसेट होगा और एक सेट में खुद एक सेट में होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट। इसको हम लोग बोलेंगे इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। और मैंने आपको, जैसा कि आपको सब कुछ बताया, पीछे पीछे यहाँ पे मैंने शुरू किया था कहाँ से, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट से। मैंने आपको सेट की डिफिनीशन बताई, उसके बाद फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट, ये सब सेट का टाइप बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया सबसेट, पावर सेट, इक्वालिटी ऑफ सेट, कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट, यूनिवर्सल सेट, और दो लास्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक था फैमिली ऑफ सेट और इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के बाद आपको वहाँ पे PDF लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए थैंक्स फॉर